देखो आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो एक चीज समझ लेना, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर नया पार्टनर एडमिट होता है तो इन सच सर्कमस्टेंसेस हम लोग किन किन चीजों पे ध्यान देंगे और उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इस चीज को समझना है। फास्ट ट्रैक में समझेंगे तो प्रॉपरली कंसंट्रेटेड वे में समझना। तो देखो सबसे पहले आओ, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, एडमिशन का मतलब क्या हुआ, एक नया मेंबर पार्टनरशिप में आ रहा है। ठीक है, नया मेंबर मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी हो सकता है दो मेंबर्स हो, एक तीसरा मेंबर आ रहा है, या दो बेसिकली दो जन मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, वो तो नया पार्टनरशिप हो गया। हम लोग एडमिशन की बात कर रहे हैं, मतलब पहले से पार्टनरशिप होना चाहिए, एटलीस्ट दो मेंबर्स होंगे, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, दो एडमिट हो सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तब क्वेश्चन ये आता है, क्या माइनर भी पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है? ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, माइनर क्या पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है? यस, माइनर कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मतलब क्या हुआ, वो लॉस शेयर नहीं करेगा, प्रॉफिट शेयर करेगा, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, यहां पे जो तुम लोग पार्टनरशिप करते हो, पार्टनरशिप में दो एक्ट अप्लीकेबल होते हैं, एक होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। हम लोगों को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 नहीं करना है, जस्ट एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता, तो ध्यान रखना। उसके अकॉर्डिंगली पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है एंड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। बट अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली करो तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है एंड उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है, रिकमेंडेटरी होता है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये आता है कि तुम लोग जो भी कैलकुलेशंस करोगे, जो भी अकाउंटिंग करोगे, वो किस एक्ट के अकॉर्डिंगली करोगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू विच पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। थ्योरेटिकली ध्यान रखना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का एप्लीकेशन डिसोल्यूशन में लगता है, और डिसोल्यूशन में तब लगता है जब पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं, तो तुम्हारे सिलेबस में इंसॉल्वेंसी नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकली बस याद रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है, एडमिशन अगर पार्टनर का होता है तो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, नया मेंबर आ रहा है, तो नया मेंबर जो बिजनेस में आएगा तो इन सच केस वो क्या लेके आएगा, कुछ तो लेके आएगा ना। तो जो भी ओनर, पार्टनर मतलब ओनर, ओनर बिजनेस में जो भी लेके आता है उसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल। तो बिजनेस में जब भी नया मेंबर एडमिट होता है तो वो दो चीजें लेके आता है, ध्यान रखना, नॉट ओनली कैपिटल। अब जो ओल्ड फर्म है उसका गुडविल है, तो गुडविल के चलते जो एक्स्ट्रा प्रीमियम प्रॉफिट आ रहा है वो भी तो नया बंदा लेगा, तो उसके लिए कैपिटल थोड़ी चाहिए था, उसके लिए तो उनका नाम चाहिए था। तो इन सच सर्कमस्टेंसेस जब भी नया मेंबर एडमिट होता है दो चीज के लिए पैसा लाता है, वन इज कैपिटल, सेकेंड वन इज गुडविल, जिसको आप शेयर ऑफ गुडविल बोल दो, प्रीमियम फॉर गुडविल बोल दो। तो हमको इन सब की चीजों की अकाउंटिंग समझनी। ठीक है, तो सबसे पहले आओ देखो, हम यहाँ पे लिखा है कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो इन सच केस क्या क्या कैलकुलेशंस करने हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, एंड उसके साथ साथ रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं, सबका एक बार नाम सुना हुआ है सभी का, राइट। अब उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट होंगे, इन सब चीजों को मिला के पूरा एक सम बनेगा। बट ध्यान रखना, सम्स अब जो पूछा जाता है कंप्लीट सम पूरा नहीं पूछा जाता है, तुमको पूरा रिवैल्यूएशन बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तुमसे हम कुछ भी एक छोटा सा चीज पूछ लेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, तुमको बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तुमको हम बोल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। ठीक है, डिपेंड करता है तुमको क्या इंफॉर्मेशन दी जाए, लेकिन आना तो सभी चाहिए तभी ये पॉसिबल है। तो अब आ जाओ सबसे पहले, और 15 मार्क्स के लिए तुम लोगों का पूरा पोर्शन कवर्ड है, गुडविल प्लस उसके साथ साथ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब मिला के 15 नंबर का कवरेज है, उससे ज्यादा का नहीं है। तो अब सबसे पहले आओ हम लोग यहाँ पे देख, हम सबसे पहले यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग क्या करेंगे, जो कंप्लीट सम करते रहेंगे ना, इतना सारा सम डाला है उसमें, सारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंसेप्ट डाल दिया है, तो वहां से करेंगे। बट एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझ के रख लो, तो याद भी होगा सबको। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको नए पार्टनर्स के आने के चलते कम मिल रहा है, वो रेशियो, जो जो अमाउंट कम मिल रहा है उसका क्या रेशियो होगा ये तुमको बताना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब दे आर सैक्रिफाइसिंग, तो वो सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइस का मतलब क्या हुआ, पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिल रहा है, तो तुम सिंपली फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यू विल गेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और तुम चाहे तो न्यू माइनस ओल्ड भी कर सकता है, लेकिन न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो एक्चुअली गेनिंग रेशियो होता है, लेकिन अगर गेनिंग रेशियो नेगेटिव में आ जाए तो वो क्या बन जाता है, सैक्रिफाइस ही तो बन जाता है। तो किसी भी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन है, हम लोग वन बाय वन छोटे छोटे चीजों को मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले अपने आते हैं और फास्ट ट्रैक में डिस्कस करेंगे, सभी चीजों को डिस्कस कर ले रहे हैं आज। अब आ जाओ, सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में समझना है। तो देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब हुआ कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को ऑल्टर करना है। ठीक है, वैल्यू को ऑल्टर करना है, वैल्यू खत्म नहीं करना है। वैल्यू खत्म मतलब क्या? तुम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा है, बेच नहीं रहा है, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, चीज वही है, उसकी वैल्यू को अप डाउन करना है। दैट इज नोन एज द रिवैल्यूएशन। अगर तुम किसी चीज को बेच ही दिया तो दैट इज नॉट कॉल्ड रिवैल्यूएशन। डेटा से कैश कलेक्ट हुआ, दैट इज नॉट कॉल्ड रिवैल्यूएशन। ध्यान रखना। तो रिवैल्यूएशन मतलब क्या हुआ कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपनी जगह पे है, उनकी वैल्यू में कुछ चेंजेस हो रही है अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन। ठीक है। एंड और एक चीज ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन करने के लिए तुमको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट्स में हर चीज अकाउंट के थ्रू होती है, तो एक अकाउंट बनाना पड़ता है। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम फॉर्मेट भी दिया है, एंड इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को अपने एक और नाम से जानते हैं। किसी और नाम से, क्या नाम से जाना जाता है, किसी को पता है क्या? प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इट कैन बी टर्म्ड एज अ पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये एक दूसरा नाम है इस चैप्टर में। ऐसे तो पीएल एडजस्टमेंट का अपना कंसेप्ट होता है। अब यहां पे आओ, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आई थिंक सबको पता भी है। सिंपल वर्ड्स है क्या? आपने देख, डेबिट साइड में ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का मतलब क्या हुआ? इन सिंपल वर्ड्स ध्यान रखना, अपने एंट्री पास करते हैं तो यहाँ सारी चीजें लिखा भी है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एक बैलेंस होता है। एसेट्स का क्या बैलेंस होता है? डेबिट। लायबिलिटीज का क्रेडिट। जिसको बढ़ाना है सेम बैलेंस में ले जाओ, घटाना है तो ऑपोजिट बैलेंस में ले जाओ। अगर तुमको एसेट्स को बढ़ाना है तो क्या करोगे? डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। एसेट्स को घटाना है तो क्या करोगे? क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। लायबिलिटीज को बढ़ाना है तो क्रेडिट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को घटाना है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। यही तो करना है, इसी के बेसिस पे अकाउंट बन जाएगा। और अदरवाइज दूसरे तरीके से भी ध्यान रख लो। इन सिंपल वर्ड ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में जितने भी अच्छे काम होंगे, अच्छी चीजें होगी ना तुम्हारे लिए, वो सब आएगा। खराब चीज आएगा, खराब चीज है। बेसिकली क्या हुआ? एसेट्स घट रहा है तो खराब है ना, लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो खराब है ना। तो यहां पे जितनी भी खराब चीजें होगी वो सब आएगी, और जितनी भी अच्छी चीजें होगी वो कहां दिखाओगे? इतना सा ध्यान रख लो, काम हो जाएगा। अगर लायबिलिटी घट रही है तो अच्छा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं तो अच्छा है, तो उसको रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में दिखाओगे। और अगर लायबिलिटी बढ़ रही है या एसेट्स घट रहा है तो खराब है ना, तो कहां दिखाओगे? डेबिट में दिखाओगे। ये भी याद रख सकते हो, लर्निंग ट्रिक। तो अब उसके बाद इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉफिट या लॉस। एंड वो प्रॉफिट या लॉस किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में बांट देंगे। राइट, इतना ही करना है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसमें आओ, एक चीज यहां पे हम एक पार्ट लिखा है कि पासिंग द एंट्री थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कंसेप्ट तुम्हारा नहीं है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को अपने स्ट्राइक ऑफ कर दे रहे हैं। अच्छा, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट तो तुम लोग का कैपिटल अकाउंट के थ्रू है ही नहीं, रिजर्व्स का एडजस्टमेंट है। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को ही काट दो। तुम लोग का सीबीएसई स्टूडेंट्स क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आईएससी स्टूडेंट्स के नहीं है, वो भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, यहाँ पे नहीं है कंसेप्ट। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को सभी स्ट्राइक ऑफ कर दो, ये काम का ही नहीं है। तुम लोग बेकार में तुम लोग कंफ्यूज होगा। रिवैल्यूएशन का ही इफेक्ट है नॉर्मल। इसके बाद जो पोर्शन दिख रहा था उसको सीधा सीधी क्रॉस कर दो, क्योंकि नहीं तो तुम लोग पढ़ेगा कंफ्यूज होगा, कोई मतलब नहीं है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट में चले जा रहे हैं, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। रिजर्व्स का ट्रीटमेंट मतलब क्या हुआ? रिजर्व्स मतलब प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट करना है। तो इन सिंपल वर्ड ध्यान रखना, प्रॉफिट अगर होगा तो बैलेंस शीट में किस नाम से अपीयर कर रहा होगा? पहले से अपीयर कर रहा होगा, ये ले लो। प्रॉफिट अगर होगा तो बैलेंस शीट में किस नाम से अपीयर कर रहा होगा? देखो, हम लोग बात कर ले रहे हैं पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की या एक्यूमुलेटेड लॉसेस की।
अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो बैलेंस शीट में किस नाम से अपीयर कर सकता है? प्रॉफिट लॉस क्रेडिट के नाम से, रिजर्व्स के नाम से। रिजर्व्स मतलब जनरल रिजर्व हो सकता है, कंटिजेंसीज रिजर्व हो सकता है, कंटिजेंसीज रिजर्व भी जनरल रिजर्व का ही एक नाम है। रिजर्व फंड हो सकता है। ये सब नामों से तुमको प्रॉफिट दिखाई देगा। कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स भी हो सकते हैं, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एनी काइंड ऑफ फंड एंड एनी काइंड ऑफ रिजर्व ऑलवेज पार्ट ऑफ प्रॉफिट होगा, ध्यान रखना ये। एक्सेप्ट तुमको एक और नाम दिखाई देता है, जैसे हम तो तुम लोग को बोल दिया एनी काइंड ऑफ फंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, तो तुमको बैलेंस शीट में अगर प्रोविडेंट फंड दिखाई दे, प्रोविडेंट फंड, तो वो भी क्या पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है? प्रोविडेंट फंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी, नॉर्मल सिंपल एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है, तो उसको पार्ट ऑफ प्रॉफिट मत ले लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो इन दो का स्पेशल ट्रीटमेंट है जो हम लोग समझते हैं थोड़ी देर बाद। पहले हम लोग इसका ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से अगर कोई भी प्रॉफिट तुमको दिख रहा है तो भाई वो प्रॉफिट किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का है। ओल्ड पार्टनर्स को देके खत्म करो। तो खत्म करने के लिए क्या करेगा? प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। हटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। अपनी एंट्री क्या हो जाएगी? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यही होगा ना? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आ जाओ, एक्यूमुलेटेड लॉस बैलेंस शीट में तुमको दिखाई देगा तो किस नाम से दिखाई दे सकता है? अपने सिर्फ पार्टनरशिप का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप में एक्यूमुलेटेड लॉसेस तुमको दो नाम से ही दिखाई दे सकता है। वन इज पीएल डेबिट एंड अनदर वन इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एटसेट्रा। इनको हम लोग ग्रुप नेम क्या देते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉस तो बोलते ही हैं, लेकिन दिखा तो एसेट्स में रहे ना, है तो एसेट ही। अगर तुम एसेट्स में कोई चीज दिखाओगे तो उसका ग्रुप नाम तो एसेट्स में ही आ रहा है। तो एसेट्स में जनरली क्या क्या एसेट्स होते हैं? फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और एक ये ऐसे एसेट्स होते हैं। इन एसेट्स को क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। तो ध्यान रखना, दीज आर टर्म्ड एज अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या हुआ? डेबिट बैलेंस ऑफ एनी नॉमिनल अकाउंट विच आर नॉट येट रिटन ऑफ आर नोन एज अ फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। और इसको कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाएंगे। ये तो लॉस है ना, तो लॉस किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो क्यों रखेंगे बैलेंस शीट में? नहीं रखेंगे। हटाने के लिए करोगे क्या? देखो एंट्रीज रटने का जरूरत नहीं है, किसी चीज को हटाना है तो रिवर्स करना है। इनका बैलेंस क्या है? डेबिट ना। हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। किसके थ्रू हटाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू। तो एंट्री क्या हो जानी चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इसको भी किस रेशियो में करोगे? ऑब्वियस सा बात है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सब ट्रीटमेंट में। ये सारा ट्रीटमेंट तुम लोग का बहुत बार किया हुआ है, हम लोग जस्ट एक बार रिकैप कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो? तो देखो एक सिंपल सा ट्रीटमेंट ध्यान रखना। तुमको ध्यान किस पे देना है? सरप्लस और डेफिसिट पे। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड समझना क्या होता है? वर्कमैन कंपेंसेशन फंड मतलब क्या हुआ? हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्कर से काम करवाता है, तो वर्कर्स काम करते करते इंजर्ड हो सकते हैं। तो अगर वर्कर मेरे प्रीमाइसेस में इंजर्ड हो रहा है तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके इंजरी का जो भी खर्चा है, उसका ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बेयर करे। तो ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए पहले से प्रोविजंस बना के रखता है। तो प्रोविजंस बनाने का मतलब प्रॉफिट से पैसा निकाल के रखता है। अब उसको बुक्स में किस नाम से दिखा के रखता है? वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। सपोज कर लो ऑर्गेनाइजेशन 10,000 रुपए का फंड बना के रखा है और एडमिशन के टाइम पता चला कि अब तो नया पार्टनर आ रहा है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो रिमेंबर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ को कंबाइंड नाम अगर दिया जाए तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नाम होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी बोल सकते हैं। क्या खुशी? नहीं। तुम खुशी? नहीं तो क्या बोल सकते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोल सकते हैं। पक्का?
ये जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ है, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप चेंज हो जा रहा है, दैट इज व्हाई इट कैन बी टर्म्ड एज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ये सब बोला जा सकता है। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के टाइम पे सब चीजों को रिवैल्यूड करते हैं ना, तो अब रिवैल्यूड करते समय हम लोग एक चीज पे ध्यान दो, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड मेरे बैलेंस शीट में 10,000 का दिख रहा है, एक पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, मेरे को पता चला कि लेकिन वर्कमैन को जो क्लेम देना है आज के दिन वो 12,000 रुपया का है, और हम कितने का फंड बना के रखे हैं, 10,000 का, तो मेरे पास तो डेफिसिट है ना, डेफिसिट जो भी होगा कहां से लेना है, रिवैल्यूएशन से, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड 10,000, कितना देना है क्लेम, 12,000, तो टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 12,000, तो 2,000 का शॉर्टफॉल कहां पे चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में। तो अपनी एंट्री क्या हुई, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के लिए अगर डेफिशिएंसी हुई तो दैट शुड बी चार्ज टू रिवैल्यूएशन, और इस केस में क्या होगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 2,000, और वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम पूरा 12,000 कहां पे आ जाएगा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में, और वर्कमैन कंपेंसेशन फंड गायब हो जाएगा, यही तो होगा। सपोज कर लो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड मेरे बैलेंस शीट में 10,000 का अपीयर कर रहा है, क्लेम भी 10,000 का, तो नो सरप्लस नो डेफिसिट, कुछ नहीं करना है, लेकिन बस क्या होगा, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का नाम चेंज होकर किस नाम से कन्वर्ट हो जाएगा, क्लेम से, मतलब अपना एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, और फंड बैलेंस शीट से गायब, इंस्टेड क्या आ जाएगा, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे किसी को भी, समझना, जहां डाउट लगे पूछना। और अब एक चीज ध्यान रख, और एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग ना अब जो क्लासेस करना है हम फास्ट ट्रैक करवा रहे हैं, अगर तुमको पहले से आता है तो ही ठीक से समझ में आएगा, तो अगर कुछ लगे कि हम बोल के निकल गए, हम लिखवाया नहीं है, तुमको लगता है मेरे को लिखना चाहिए तो अपना लिख लेना, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, ये तो पार्ट हो गया ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं सर सरप्लस आ गया तो क्या करेंगे, सरप्लस मतलब मेरे पास फंड जो है 10,000 का है और क्लेम सिर्फ 7,000 का ही, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 3,000 रुपये बच गया, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट बचा ना, हम तो प्रॉफिट से पैसा निकाले थे, तो प्रॉफिट किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो क्या करेंगे, जो सरप्लस अमाउंट है वो पार्टनर्स में बांट देंगे। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड 10,000, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 7,000, और जो 3,000 बचा वो सरप्लस है, किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है, तो क्या एंट्री करेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बांट देंगे। तो ध्यान रखना, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में अगर डेफिसिट होता है रिवैल्यूएशन में चार्ज होता है, अगर सरप्लस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये बात हुई वर्कमैन कंपेंसेशन फंड की। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या ट्रीटमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, फ्लक्चुएशन फंड है, मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशन कुछ पैसा बाहर इन्वेस्ट करके रखा है और मेरे को लगता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो गया तो जैसे ये तो वर्ड आता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा अकाउंट्स बोलता है देखो एक प्रूडेंस कंसेप्ट है, उसको अप्लाई कर दो। आज तो प्रॉफिट है ना, तुमको क्या लग रहा है कि इसमें से 5,000 रुपया कम हो जाएगा, तुम 5,000 प्रॉफिट से निकाल के रख लो, तो तुम प्रॉफिट से निकाल के रख लो, उसका ट्रीटमेंट तुमको नहीं करना है, तुमको बैलेंस शीट में दिखेगा कि प्रॉफिट से निकाल के रखा हुआ है। सपोज कर लो मेरे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000 का पड़ा हुआ, जब भी तुमको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिखेगा बैलेंस शीट में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी दिखेगा, इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है 50,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिख रहा है 5,000, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 60,000 है। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का काम है जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होगा तभी, अदरवाइज कोई काम नहीं है, क्योंकि नेगेटिव के लिए बना के रखे थे उसको अपने। तो यहां तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है ना, इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पूरा का पूरा क्या है, सरप्लस है, किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का, बांट दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में कुछ हुआ ही नहीं, कोई अपवर्ड नहीं हुआ, कोई डाउनवर्ड नहीं हुआ, तो भी सरप्लस है, क्या करेंगे, बांट देंगे। सबको समझ में आ रहा है ना। अब डेफिसिट की बात करते हैं या फिर नॉर्मली बात करते हैं। सपोज कर लो इन्वेस्टमेंट 50,000 का था ना, उसकी मार्केट वैल्यू सपोज कर लो 47,000 हो गई,
कितने से कम हुआ? 3000 से। तो तुम हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी की एसेट्स, अब ना तुम लोग क्या करो ना, इंडिविजुअल कंसेप्ट नहीं समझना है। अब तुम लोग इंडिविजुअल कंसेप्ट समझे हुए हो तो तुम लोग को एक प्रोसेस समझ लेना है। कभी भी किसी एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन होता है और तुम उससे रिलेटेड प्रोविजन बना के रखे हो, ध्यान रखना ये डेटा से भी रिलेट कर जाएगा। कभी भी किसी एसेट्स के वैल्यू में रिडक्शन होता है और तुम उससे रिलेटेड प्रोविजन बना के रखे हो, तो पहला काम उस प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे। अब उसके बाद रिक्वायर्ड होगा तो रिवैल्यूएशन से बात करेंगे। तो मेरे को कम कितना हो रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट में? 3000, और प्रोविजन कितने का है? 5000 का, तो वहीं से लेंगे, रिवैल्यूएशन का कोई रोल ही नहीं है। तो अपने एंट्री क्या करेंगे यहां पे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड 3000 टू इन्वेस्टमेंट 3000 कर दिए, इन्वेस्टमेंट को कम कर दिए 3000 से। लेकिन अभी भी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 2000 बच गया, उसका क्या करें? सरप्लस है, बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है? तो 2000 रुपए को ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है ना? राशि समझ गया ये? अब नेक्स्ट पार्ट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू सपोज कर लो 43,000 हो गया, ठीक है? और मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना था? 5000। इन्वेस्टमेंट को कितने से कम करना है? 7000 से। अब ना चीजों को तुम लोग खुद रिलेट करो तभी तुम लोग कर पाएगा। अच्छा मार्क्स लाना है ना तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के अच्छा मार्क्स नहीं आने वाले। 7000 से इन्वेस्टमेंट कम हुआ है तो टू इन्वेस्टमेंट 7000 होगा। तुम सबसे पहले किससे डिमांड करोगे इस लॉस को? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से डिमांड करेगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितना अमाउंट है? 5000, तो तुम उससे ले लिया 5000, तो एक्स्ट्रा 2000 और चाहिए ना, वो कहां से लेंगे? रिवैल्यूएशन। तो अपनी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड 5000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 7000। ये प्रोसेस समझ में आया? स्पेसिफिक फंड का ये ट्रीटमेंट होगा और एग्जाम में देगा ही स्पेसिफिक फंड का ट्रीटमेंट, सेपरेटली दे सकता है, ठीक है? तो एक बार हम लोग इसका ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक सम है, पहले सीधा उस सम में पहुंचते हैं। इसमें आ जाओ, पेज नंबरिंग शायद नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 में आओ ना, सर्च करके। क्वेश्चन नंबर 15, ये शायद अभी तुम लोग को जो एग्जाम दिया था उसमें भी दिया था ना। अच्छा देखो यहां पे क्या दिया हुआ है तुमको, दो पार्टनर्स अजय एंड विजय, दो पार्टनर्स हैं, उनके बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिख रहा है 1200 रुपया का, 1200 रुपया का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिख रहा है। नीचे इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? एक पार्टनर सुजय एडमिट हो रहा है, और कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। एंड बोल रहा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू बी रिड्यूस टू ₹900 इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। बोल रहा यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑन द डेट ऑफ सुजय's एडमिशन। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को ₹900 तक लेके आना है। तो देखो यहां पे ये नहीं बोला है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को बैलेंस शीट में रखना है, ठीक है? ये रिजर्व्स को रखने का मतलब क्या हुआ? यहां दो ट्रीटमेंट हो जाता है, तो वो यहां पे कुछ रखने के लिए बोला नहीं है, तो हम लोग का ट्रीटमेंट यहां पे क्या होना चाहिए? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रिड्यूस टू 900, मतलब क्या हुआ? क्लेम तुम्हारा 900 का है, और क्लेम 900 का होगा तो तुम्हारा एंट्री क्या होनी चाहिए? 1200 रुपया का अमाउंट दिख रहा है, 1200 में से 900 क्लेम में कन्वर्ट हो जाएगा, और 300 क्या है? सरप्लस है। तो सरप्लस को क्या कर देंगे? पार्टनर से बांट देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो तुम्हारी एंट्री क्या हो जानी चाहिए यहां पे? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1200 टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 900 टू ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना, टू अजयस कैपिटल टू विजयस कैपिटल। इस चीज को, अच्छा नहीं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू बी रिड्यूस्ड टू 900, रिड्यूस टू 900 का मतलब सर रिड्यूस टू वर्ड है, टू रिड्यूस टू 900 तक लाना है उसको, कैसे?
ये क्या बोल रहा है, रिजर्व को लाना है लेकिन इन द रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म। इन द रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, नए बैलेंस शीट में 900 रुपया होना चाहिए। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं नए बैलेंस शीट में अब तुम रिजर्व के नाम से तो इसको रख नहीं सकता है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्लेम होगा। समझा ये चीज, ये क्या होगा, क्लेम होगा। नए बैलेंस शीट में रखने बोला है और नए बैलेंस शीट में तुम रखेगा, इसका मतलब तो यही अमाउंट रखना है, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, क्लेम बन जाएगा, रिजर्व नहीं होगा। तो इसका मतलब 900 रुपया का क्लेम हो जाएगा और सरप्लस 300 बैलेंस शीट में इनमें पार्टनर्स में बांट देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। 2:1 में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो। तो ये समझ में आया तुम लोगों को। अच्छा अब आओ, इसमें एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी हो सकता है, जो अभी नहीं समझाएगा उसका ट्रीटमेंट अभी पहले हम तुम लोगों को समझा दे, उसके बाद इसमें आके बताएंगे। बट यहाँ पे नॉर्मली ऐसा बोला नहीं है, जनरली क्या होता है तुम लोग पहले किया भाई, याद करो, अगर रिजर्व्स को हम बैलेंस शीट में रखने बोल दे तो क्या कर सकते हो, तो वो वाला ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, तो वो बाद में समझेंगे। यहां तक समझ में आया ना क्या करना है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, वापस से आ जाओ जहां पे अपने थे। अच्छा हम लोग स्पेशल फंड का ट्रीटमेंट भी समझ चुके हैं। अगर तुम लोगों को किसी को भी डाउट लगे ना तो वो अलग से मेरे से फिर पूछ लेना, और अभी भी डाउट लगे अभी भी पूछ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम लगे नोट डाउन करते रहो, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हम फास्ट ट्रैक में डिस्कस करेगा। अब आओ नेक्स्ट पार्ट। कई बार क्या होगा ना, देखो इस नोट्स को पढ़ो, सम तुमको बोलेगा, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। सम तुमको बोलेगा कि पार्टनर्स रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बैलेंस शीट में दिखाना चाहते, तो बैलेंस शीट में से कैसे दिखा दे, ओल्ड पार्टनर को या तो नुकसान हो जाएगा या फायदा हो जाएगा। किसी भी पार्टनर को किसी तरह का फायदा या नुकसान अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। अगर जेन्युइन है तो ऑब्वियस बात होगा, अननेसेसरी ना तो फायदा होना चाहिए ना नुकसान होना चाहिए। तो इन सच सर्कमस्टांसेस जब भी ऐसा कंसेप्ट बोला जाए कि आपको रिजर्व को बैलेंस शीट में रखना है तो नहीं रखते अपने, अगर बोल दे तो तुम क्या करना, बैलेंस शीट में उस रिजर्व को उठा के डाल देना वापस, ठीक है। लेकिन सिंपली नहीं डाल सकते, उसके लिए तुमको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। और वो एंट्री क्या होगी, वो एंट्री इन सिंपल वर्ड्स होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर लॉस है तो लॉस मतलब क्या हुआ ना, एक्यूमुलेटेड लॉस भी तो होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस है तब क्या करेगा, लॉस के केस लॉस मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का उल्टा होता है, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर जो भी चीजें अपने अभी डिस्कस किए कि गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट। इफ लॉस होगा तो क्या करोगे, रिवर्स द एंट्री, एंट्री क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी कंसेप्ट डिस्कस कर रहा है, फिर तो अभी सम्स के थ्रू समझेंगे, और एडमिशन में अपने 2 क्लास या 3 क्लास लेंगे। अच्छा नेक्स्ट आओ, इसमें आ जाओ, ये चीज क्लियर है ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये किस केस में है, इन केस ऑफ प्रॉफिट। कई बार पता है क्या होगा, तुम्हारे पास सपोज कर लो जनरल रिजर्व है 50,000 का, पीएल क्रेडिट है 10,000 का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है सपोज कर लो 20,000 का, और हम बोल रहे हैं कि तुमको एक काम करो, तुमको ना इन सबको बैलेंस शीट में दिखाना है, तो टू सो इन सबको बैलेंस शीट में, तुम बैलेंस शीट में तो दिखा दो, एज इट इज उठा के दिखा दो, एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। और वो एंट्री क्या होनी चाहिए ये अभी तुम लोग बताओ मेरे को। सपोज कर लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स ए बी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। तो एक बार जल्दी से ट्राई करो और जिससे पूछा जाए वो आंसर देना। 50,000 जनरल रिजर्व है, पीएल क्रेडिट 10,000 है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 20,000 है। फर्म बोल रहा है कि इसको बैलेंस शीट में दिखाना है तुमको, तो इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे ये हम तुम लोगों से पूछ। एडमिशन है, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए, देखो न्यू पार्टनर एडमिट 1/3 शेयर के लिए हो रहा है, कुछ नहीं बोला जा रहा है, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा, 1:1 ही होगा, ठीक है ना। तो अब बताओ क्या एंट्री होना चाहिए, रुक जा तुम करके रख ले, देवांशु तुमसे सबसे पहले पूछेंगे, बताओ
तुम बोल रहे हो इसको माइनस कर देते हैं, और माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 40,000, और इस 40,000 से तुम एंट्री पास कर दिया। चलो अब दूसरे बच्चे से पूछे, सभ्या तुम बता, सेम एंट्री होगा। वैष्णवी तुम बता, सबको अच्छा करना है, सबको 90 प्लस तो सभी को लेके आना है, 100 कुछ बच्चा ले आना। तुम बता राशि। प्रॉफिट को अलग से नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को सेट ऑफ करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को सेट ऑफ किया तो 40,000 आया, लेकिन पूरा 40,000 ए का या बी का या सी का थोड़ी है, उनका जो हिस्सा है उससे बात की जाएगी। तो भाई जो सी है गेन कितना कर रहा है, 1/3, कितने का, 40,000 का। तो यहां पे अपनी एंट्री जो होती है उसमें ध्यान रखना, जब तुम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर रहे हो ना, तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहाँ पे अमाउंट थोड़ा अजीब सा आएगा क्योंकि अपने ऐसे ही रैंडम बेसिस पे डेटा ले लिए थे। तो 40,000 का 1/3 होगा, जितना वो गेन कर रहा है उतनी से उसका कैपिटल डेबिट होगा, पूरे 40,000 से क्यों डेबिट हो जाएगा। और ये अमाउंट जो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको दे दिया जाएगा। तो किस रेशियो में देना है, जितने से वो डेबिट हो रहा है उतना ही अमाउंट इन दोनों में बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में, 1:1 में। तो इसको 1:1 में बांट देंगे। ये ध्यान रखना पूरा अमाउंट नहीं बटेगा, सिर्फ जितना वो गेन कर रहा है उतना ही अमाउंट एडजस्ट होगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब चलो आ जाओ, यहां तक एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिस्कस करते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आने के पहले एक बात मेरे को ये बताओ, तुम बता आदित्य, तुम ही बता, गुडविल जो है उसको अपने ना एज पर जूलॉजी भी क्लासिफाई, जूलॉजी क्या होता है पता, एज पर द नेचर ऑफ द एनिमल्स। तो वो क्या क्या क्लासिफिकेशन है गुडविल का, क्लासिफिकेशन एज पर द नेचर ऑफ द एनिमल्स, कुछ नाम बताना चाहिए, मतलब कुछ टाइप्स ऑफ गुडविल होता है, सुना है नहीं। सुमित, आदित्य तुम बता। हाँ, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैबिट गुडविल, रैट गुडविल, ये 4 तरीके का गुडविल हो सकता है एज पर द नेचर ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, अब आ जाओ, हम लोग यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं समझ रहे हैं, ऑलरेडी समझा हुआ है। हम लोग सिंपली मूव ऑन कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब क्या हुआ, जब बुक्स में एडमिशन हो रहा है और नया पार्टनर, याद करो 2 चीजें लेके आता है। क्या क्या लेके आएगा, एक पार्ट लेके आएगा कैपिटल, और कैपिटल जब वो लेके आएगा तो तुम एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और वो बैंक में, बैंक मतलब पैसा लेके आ रहा है ना, वो पैसा नहीं लेके आया, वो बिल्डिंग लेके आ गया, स्टॉक लेके आ गया, फर्नीचर लेके आ गया, तो क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ना ये। अब गुडविल के लिए भी तो पैसा लाएगा, तो गुडविल के लिए जो पैसा लाएगा उसके लिए क्या एंट्री होगी, देखो गुडविल के लिए जो पैसा लाएगा उसके लिए भी पैसा लाएगा वो तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम, वो गुडविल का पैसा ला रहा है ना, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन ये गुडविल का पैसा उसका नहीं है, नए पार्टनर का नहीं है, किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि वो लोग अपना जो मेहनत है उसमें से जो प्रीमियम प्रॉफिट है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उनके कैपिटल में डाल देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, फिर दूसरी एक तुरंत एंट्री पास करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, नॉट ओल्ड रेशियो, क्योंकि वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बेसिक एंट्री अपने समझे। अब सबसे पहले आओ, जैसे तुम लोगों को लास्ट जो हम एग्जाम लिया था ना, उसमें मोस्ट ऑफ द बच्चा जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें गलती की है, एमसीक्यू वाला पार्ट, परचेज गुडविल बुक्स में अपीयर कर रहा था, उसको, इसको तो हम थोड़ा सा हिंट्स भी दिया था, हम बोला थोड़ा क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, तुम भी गलती किया ना। परचेज गुडविल का तो कोई मतलब नहीं है, परचेज गुडविल मतलब हम खरीद, पैसा दे के खरीदे उस गुडविल को, उसको क्यों राइट ऑफ करेंगे, परचेज गुडविल राइट ऑफ नहीं होता है, नॉन परचेज गुडविल राइट ऑफ होता है। और तुम लोग सबको लिखे रिटर्न, इसीलिए एक लास्ट ऑप्शन था उसमें, नन ऑफ द अबव, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, वो लगाना चाहिए था टिक, और तुम लोग लगाया रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नॉन परचेज गुडविल राइट ऑफ होता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ना तुम लोग जब एग्जाम्स देगा तुम लोग को अपना गलती पता चलेगा। अब अगर तुम लोग को एग्जाम में पूछ लिया बोर्ड में, अब गलती नहीं होगा, क्योंकि अब तुम लोग को ध्यान रहेगा। तो एग्जाम्स देने का यही फायदा होता है, बहुत सारा बच्चा लोग एग्जाम नहीं देते हैं।
तो जब भी तुम लोग पढ़ रहे एग्जाम देना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो देखो अभी अपने आओ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते समय ध्यान रखना, गुडविल हम लोग एज पर द जूलॉजी डिस्कस किए कि डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल, रैबिट गुडविल होता है। एज पर द इन्वेस्टमेंट अगर डिस्कस करें, दो तरीके का गुडविल होता है, एक परचेज गुडविल होता है, दूसरा नॉन परचेज गुडविल होता है। परचेज गुडविल का कोई भी ट्रीटमेंट अलग से रिक्वायर्ड नहीं है, खरीदा हुआ गुडविल है, बैलेंस शीट में नॉर्मली अपीयर करेगा, और उस गुडविल के लिए हम नए पार्टनर से कुछ प्रीमियम भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो गुडविल कैपिटल का ही पार्ट होता है। नॉन परचेज गुडविल भाई मेहनत का पार्ट होता है, ओल्ड पार्टनर मेहनत किया था, तो नॉन परचेज गुडविल के लिए हम लोग नए पार्टनर से प्रीमियम डिमांड करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ऑलवेज रिमेंबर नॉन परचेज गुडविल, क्योंकि तुम अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट में चले जाओ ना कि नॉन परचेज गुडविल मतलब खरीदा हुआ नहीं है, मतलब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है। जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ तो बुक्स में कैसे अपीयर कर रहा है, गलत है, उसको हटा देंगे। अगर बैलेंस शीट में दिख गया तो उसको हटा देंगे। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, सर कैसे पता चलेगा ये परचेज गुडविल है कि नॉन परचेज गुडविल है? इसमें इंप्लाइड पार्ट में जाएंगे। अगर सम में गुडविल दिख रहा है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हम लोग इंप्लाइडली मान लेंगे दैट इज अ नॉन परचेज गुडविल। इंप्लाइड एजम्पशन इज अ नॉन परचेज गुडविल। आप परचेज होगा तो सम बता देगा तुमको ये परचेज गुडविल है। ठीक है, एकेडमिकली तो तुमको सब नहीं पता रहता है ना, तो इंप्लाइड एजम्पशन में हम लोग मूव ऑन करते हैं। इंप्लाइड एजम्पशन इज गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, पार्टनरशिप का केस है, वो नॉन परचेज गुडविल है, नहीं दिखना चाहिए था, बता देंगे तो ध्यान रखना कि अगर तुमको नॉन परचेज गुडविल बैलेंस शीट में दिखे, यहां पे हम पेजेस बहुत सारा दिया है, ट्रीटमेंट को एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि बच्चे लोग ये सब ट्रीटमेंट में गलती करते हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखना, परचेज गुडविल तुमको दिखे बैलेंस शीट में या नॉन परचेज गुडविल दिखे। परचेज गुडविल अगर तुमको दिख रहा है, कोई ट्रीटमेंट मत करना, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसका, सिंपली जैसा था वैसा ही बैलेंस शीट में उतार देना। अच्छा, नॉन परचेज गुडविल अगर दिखे तो इसको सबसे पहले राइट ऑफ करना, राइट ऑफ इन विच रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड राइट ऑफ करने के लिए हम लोग यहां पे एंट्री क्या पास करेंगे गौरव? कहा जनरल एंट्री। नॉन परचेज गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए जनरल एंट्री क्या करेंगे? गौरव से पूछे, तो गुडविल डेबिट बोल रहा, गुडविल डेबिट टू, गलत है ये। देखो गुडविल का तो डेबिट बैलेंस है, अभी अभी तो समझाए तुमको, एंट्री का कंसेप्ट नहीं भी है तो सिंपली सोचना गुडविल एसेट है, डेबिट बैलेंस ऑलरेडी है, तुम उसको राइट ऑफ कर रहा है तो अपोजिट में ले जाना पड़ेगा, तू गुडविल करेगा, किसके थ्रू राइट ऑफ कर रहा है? ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू। तो अपनी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल इन विच रेशियो, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला काम यही करना है, बाद में कुछ और करना है। और ये करने के लिए एक तो हम लोगों को कौन बोल रहा है ऐसा बेसिक कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोल रहा है, बिकॉज इट कैन नॉट बी टर्म मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है ये, ठीक है, इसलिए इसका मतलब बुक्स में नहीं रख सकते हैं। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट बोल दिया, यू कैन से मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोल दिया, या फिर ट्रांजेक्शन्स नहीं है इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये तो हुआ नॉर्मल अकाउंट्स का कंसेप्ट। दूसरा पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी ऐसा बोलते हैं, याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है। यहाँ पे दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, आदित्य बता कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? एएस 26, क्या नाम है उस एएस का? सुमित, शिवांशु, यही सब करो, नहीं पता है, एक बार सारा कंप्लीट कर चुका फिर भी नहीं पता। हंसिका तुम बता कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो यहां अप्लाई होगा? इंटेंजेबल एसेट्स, उसी का नंबर क्या 26 है कि 10 है कि 2 है? नहीं पता। वैष्णवी तुम बता। नहीं, तुम बता दे रहे थे। 26, yes 26 is accounting for intangible assets and goodwill एक intangible asset है। वो क्या बोलता है पता है? अब गुडविल पता है, जैसे अपने परचेज नॉन परचेज गए ना, गुडविल जो नॉन परचेज गुडविल रहता है ना, उसको एक और नाम दिया जाता है। तुम लोग ये सब नाम भी नहीं पता रहेगा ना तो तुम लोग गलती करेगा। नॉन परचेज मतलब मैंने खरीदा नहीं, तो अपने आप कहां से आ गया? तो बनाया है।
अपना नाम, तो दैट गुडविल इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। और AS26 बोलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स में नहीं, और AS10 भी यहीं पे अप्लाई हो जाता है। AS10 इज, कोई एक जन बताओ, तुम बता तो राशि। AS10 अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स ही तो है ये। वो बोलता है नॉन परचेज गुडविल बुक्स में नहीं दिखा सकते। बात तो एक ही है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, खाली नाम चेंज करके बोल रहा है। AS10 बोलता है नॉन परचेज गुडविल बुक्स में नहीं दिखा सकते हो, AS26 बोलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं दिखा सकते हो, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि गुडविल को राइट ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू किसके, एक तो तुम जा सकते हो कंसेप्ट्स में, और दूसरा AS10 बोलता है ऐसा, और एक AS26 ऐसा बोलता है। एज पर AS10 और AS26 आप नॉन परचेज गुडविल दैट इज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं दिखा सकते, राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब आओ, ये तो सबसे पहले करना है, बाद में कुछ और करना है। सबसे पहले अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है राइट ऑफ कर देना, लेकिन रिमेंबर अगर बैलेंस शीट में गुडविल लिख के ब्रैकेट में लिख देगा परचेज गुडविल तो उसको राइट ऑफ मत करना, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है इसको समझो, क्योंकि इसको इसलिए समझना जरूरी है, बहुत सारा ट्रीटमेंट है और बच्चा लोग इसमें गलती भी करता है। तो ट्रीटमेंट नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 लिख लो, ट्रीटमेंट तो उसके अकॉर्डिंगली समझेंगे। ऑप्शन 1, नया पार्टनर को हम लोग बोले भाई तुम गुडविल का पैसा लेके आओ, और वो लेके आया। देखो कैपिटल तो लाना मैंडेटरी है, अगर तुम कैपिटल ही नहीं लाओगे तो तुमको एडमिशन किस चीज का देंगे, तो एडमिशन ही नहीं होगा। गुडविल के लिए कई बार हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो वही चीज समझ रहे हैं। गुडविल वाला पार्ट, नया पार्टनर को गुडविल का पैसा 10,000 रुपये लाना था, वो लेके आया, मतलब न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो पहला ऑप्शन इज न्यू पार्टनर brings his share of goodwill, और इसी शेयर ऑफ गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाता है। तो यहां पे तुम एंट्री क्या पास करोगे, जब वो पैसा लाएगा तो तुम्हारी एंट्री होगी कैश या बैंक कुछ भी ले सकते हो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल तो जस्ट अपने टेम्पररी अकाउंट ओपन किए हैं तो तुरंत क्लोज करेंगे, ये पैसा है किसका, ओल्ड पार्टनर्स का, तो अपनी एंट्री क्या करेंगे, PFG अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, और अगर कोई गेनिंग पार्टनर है तो वो डेबिट होता है। पूरा कंप्लीट एंट्री लिख लो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, मतलब अपनी एंट्री होती है। नॉर्मली एकदम सिंपल सम रहता है ना, तो एकदम सिंपल सी एंट्री है। सपोज कर लो A और B दो पार्टनर्स थे, A और B दो पार्टनर्स थे और C एडमिट हुआ, पहले रेशियो 1:1 था, नया पार्टनर 1/3 शेयर के लिए आया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम लोग को भी पता है 1:1 ही रहेगा। और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, A और B कर रहा है। तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 लेके आया, तुम एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरा एंट्री क्या किया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 10,000 रुपया को बांट दिया इक्वली, यही तो करेंगे ना, क्योंकि ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे थे। तो ऑलवेज रिमेंबर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हम पैसा देते हैं तो उनका कैपिटल क्रेडिट होगा, और गेनिंग पार्टनर तो गेन कर रहा है, क्यों गेन करोगी तुम अननेसेसरी, तुमसे पैसा ले लेंगे और लेने के लिए कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सपोज कर लो अगर ऐसा होता कि सी एडमिट हुआ, समझना सी एडमिट हुआ, सी तो गेनिंग पार्टनर ही है ना, उसको पहले तो कुछ नहीं मिल रहा था, अब नया पार्टनर अचानक से कुछ ले रहा है तो गेन ही कर रहा है, तो न्यू पार्टनर तो गेनिंग ही है, तो न्यू पार्टनर तो डेबिट ही होगा। तुम लोग बोलेगा सर यहाँ पे कहाँ डेबिट किए, न्यू पार्टनर के लिए तो PFG को डेबिट किए हैं, न्यू पार्टनर के लिए ही तो PFG को डेबिट किए हैं, तो वो न्यू पार्टनर डेबिट हो रहा है, गेनिंग है इसलिए। ए और बी में ए गेन कर रहा है और बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो तुम्हारी एंट्री क्या होगी, एज अकाउंट डेबिट, PFG अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ये ध्यान रखना, जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा। ये टेक्निकल पार्ट होता है, एग्जाम में देगा तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो ये करना मत। कंसेप्चुअली तो अपने रेगुलर क्लास में अच्छे से समझे हुए, यहाँ पे भी तुम लोग को लर्निंग ट्रिक में बता दिया। सिंपली ध्यान रखना, जो भी गेन करेगा वो डेबिट होगा, जो भी सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है।
और अगर लॉस का केस होता है तो ये चीज उल्टा हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग वन डेबिट होता है, गेनिंग वन क्रेडिट होता है। ठीक है, अच्छा, तो और ये किस रेशियो में होना चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये तो एक पार्ट है, वो पर्सन अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आया। दूसरा ऑप्शन 2, न्यू पार्टनर pays his share of goodwill outside the business books। इसका मतलब क्या हो पता है? प्राइवेटली पे किया, मतलब वो अपना शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली पे किया। प्राइवेटली मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर जाके पे किया। तो तुम तो क्या कर रहे हो, ये सब जो कर रहे हो क्यों सीख रहे हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए ना। जब चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ही नहीं हो रही है तो तुम क्यों दिखाओगे उसको? तुम भी नहीं दिखाओगे। तो ध्यान रखना, जब भी वो बंदा प्राइवेटली पैसा देता है तो उसको क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं, नो रिकॉर्डिंग, नो एंट्री, इसके लिए कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना, अगर प्राइवेट पेमेंट हो तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कभी भी कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज पर्सनल गुडविल। देखो अब क्या ट्विस्ट है पता है? अभी तक नया पार्टनर जो आ रहा था वो ओल्ड पार्टनर का गुडविल को यूज करने वाला था। ओल्ड पार्टनर का गुडविल नहीं यूज कर रहे हैं। नया पार्टनर बोलता मेरा खुद का गुडविल है, हम उसको लेके आ रहे हैं, मेरे गुडविल को तुम लोग यूज करोगे। तो इस केस में अपने क्या करेंगे? नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है ना अपना। गुडविल मतलब क्या होता है, क्या सुना है तुम लोग अभी तक? एसेट है। तो नया पार्टनर का एसेट लेके आ रहा है, तो एसेट लेके आ रहा है तो तुम क्या एंट्री पास करेगा? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये तो नया पार्टनर लेके आ रहा है ना। नया पार्टनर अपना पर्सनल गुडविल लेके आ रहा है, तो गुडविल को एक एसेट मानते हैं। तो जब भी एसेट कैश भी लाते हैं तो क्या करते हैं? कैश टू कैपिटल, कैश भी तो एक एसेट है। तो ये अपनी एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये तो कर दिए। अब जैसे ही तुम ये एंट्री पास किया ना, ये गुडविल भी तो खरीदा हुआ गुडविल तो है नहीं, खरीदा हुआ गुडविल तो है नहीं। तो ये गुडविल जैसे ही तुम डेबिट किया बैलेंस शीट में दिखाना पड़ जाएगा, गलत हो जाएगा फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो तुरंत अब तुमको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, इस गुडविल को राइट ऑफ कर। इस गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग क्या एंट्री पास करें? देखो सबसे पहले तो टू गुडविल होगा, ये तो सबको समझ में आ गया ना। अब डेबिट किसको करें? यहां पे सारे पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि नया पार्टनर बुक्स में क्रेडिट होने के बाद तुम इसको कर रहे हो, तो इसका मतलब सारे पार्टनर्स के थ्रू मूवमेंट होगा। तो यानी एंट्री क्या हो जाएगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, इट शुड बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो सबका ये सब किया हुआ है, हम लोग फास्ट ट्रैक में हम तुमको रिवाइज करवा दे रहे हैं। डन, पर्सनल गुडविल का केस समझ में आया। नेक्स्ट, अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो, ये तो कर लिया ना सभी कोई, और ये सब घर में जाके भी रिवाइज करना फिर से। और खाली जैसा हम सम्स दे रहा उसी से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा भी सॉल्व करो। अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा, और क्लास में जो कुछ बात भी बोला जा रहा है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन नंबर 4। ऐसा कुछ ऑप्शन है, मतलब न्यू पार्टनर क्या किया ना, गुडविल लाया ही नहीं। तो क्या करें हम? एक ऑप्शन, हम उसको एडमिशन ही नहीं देंगे। तो एडमिशन ही नहीं देंगे तो सम्स ही नहीं बनेगा। एडमिशन दे रहे हैं लेकिन वो गुडविल लाया नहीं है, सैक्रिफाइस थोड़ी करेंगे ओल्ड पार्टनर्स, बोलेंगे तेरे कैपिटल से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ, न्यू पार्टनर
was unable to bring his share. अब यहां पे जो ये अनेबिलिटी है ना इसकी, वो तुमको ये देखना पड़ेगा उसका वो जो प्रॉब्लम है वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है कि परमानेंट प्रॉब्लम है। परमानेंट प्रॉब्लम मतलब वो ला ही नहीं सकता है, और टेम्परेरी प्रॉब्लम वो बोला अभी नहीं ला सकते, 15 दिन में ला के दे देंगे। सब में ऐसा नहीं बोलेगा कि 15 दिन में ला के दे देंगे, सब में बोलेगा कि टेम्परेरी भी हो सकता है, ये भी नहीं बोले कि टेम्परेरी है कि परमानेंट है। तो हम लोग को इंप्लाइड में जाना पड़ेगा। तो इंप्लाइड एजम्पशन अपने मान के चलते टेम्परेरी अनेबल है, ठीक है। तो यहां पे दो केस है, वो बंदा परमानेंट अनेबल है कि टेम्परेरी अनेबल है। हम पी और टी लिख रहे हैं सिर्फ, तुम लोग पूरा लिख सकता है, परमानेंटली अनेबल है कि टेम्परेरी अनेबल है। अगर वो टेम्पररली अनेबल है तो हम लोग बोलेंगे कि तुम्हारे अकाउंट को, तुमको हम डेटर बना देते हैं, तुमसे पैसा लेना है ना, तुमको डेटर बना देते हैं। तो डेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। पर टेम्पररली अनेबल है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, करंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। तो यहां पे अपने कर देंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है सर ये लोग तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट कैसे। टेम्पररी केस में करंट अकाउंट ही लेंगे, वेदर यू आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। क्योंकि 15 दिन बाद जब पैसा ला देगा ना, तो तुम 15 दिन बाद एक एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और वो कैंसिल हो जाएगा। वो तुमको नहीं करना है लेकिन बता रहे ऐसा होगा। और इस केस में न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो कहां पे चला जाएगा, डेबिट हुआ है ना, तो डेबिट एसेट्स का बैलेंस होता है, एसेट्स में दिखाएंगे। तो क्रेडिट बैलेंस किसका रहता है, लाइबिलिटीज का, लाइबिलिटी में दिखाते हैं। अगर वो परमानेंटली अनेबल है तो हम लोग बोलेंगे भाई एक काम कर, तुम या तो एडमिशन मत ले, एडमिशन लेगा तो तुम्हारे कैपिटल में चार्ज कर देते हैं, कैपिटल में चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। डन, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक केस हम लोग नॉर्मली ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। दैट इज सपोज कर लो उसको 20,000 रुपया लाना था, वो 8,000 रुपया ले आया और 12,000 रुपया नहीं ला पा रहे। तो जो 8,000 लाया उसके लिए क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी, पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर्स। और जो 12,000 नहीं लाया उसके लिए क्या करोगे, इन दो में से कोई एक ट्रीटमेंट। अगर परमानेंटली अनेबल मानोगे तो कैपिटल डेबिट कर दोगे, टेम्पररी अनेबल मानोगे तो करंट अकाउंट डेबिट कर दोगे। और इंप्लाइडली क्या एज्यूम करना है, इंप्लाइडली हम लोग टेम्पररी अनेबल मानते हैं, मतलब करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में इतना ही है, और कुछ नहीं समझना है, ये ध्यान रखना। अब आओ, अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अब हम लोग जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एटसेट्रा से रिलेटेड हम छोटा छोटा सम्स दिया है, अभी हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। एक हिडन गुडविल है उसको समझ लेते हैं। देखो, जब भी तुम पार्टनरशिप में सम्स करोगे, चाहे एडमिशन हो, जनरली मैंने मेनली एडमिशन की बात करते हैं। एडमिशन में नया पार्टनर जब भी आता है तो नया पार्टनर दो चीजें लेके आएगा, वन इज कैपिटल, अनदर वन इज शेयर ऑफ गुडविल। तुमको सिर्फ दिया हुआ है न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ मतलब हिज कैपिटल, इतना, गुडविल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो इट माइट बी पॉसिबल ओल्ड फर्म का गुडविल ना हो, लेकिन तुम सम सॉल्व करते समय ये नहीं मान के चल सकते, तुमको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा क्या ओल्ड फर्म का गुडविल है कि नहीं है। तो वेरीफाई कैसे करोगे, तुम सिंपली ये देखोगे नया पार्टनर से जो पैसा लिया जा रहा है कैपिटल का, वो तो आज के टाइम के अकॉर्डिंगली है ना। न्यू पार्टनर अगर 1,00,000 रुपया लेके आता है फॉर 1/5 शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इन सच अ केस 1/5 ओनरशिप के लिए, 1/5 मतलब 20% ओनरशिप के लिए वो 1,00,000 रुपया ला रहे हैं। अगर वो कंप्लीट बिजनेस खरीदना चाहे तो कितना लाना होगा, 5 लाख।
सबको बता सकता है ना? हम यहाँ पे स्टेप्स भी दिया होगा कुछ। तो अपने बेसिकली क्या करेंगे, देखो सबसे पहला स्टेप अपने क्या फॉलो करेंगे, नेटवर्थ निकाल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर। और ये जो तुम कैलकुलेट किए हो कैसे करोगे, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नहीं डेबिटेड नहीं, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ, आ गया 5 लाख रुपया। अब इसके बाद क्या करोगे, अब तुम उसमें से निकालोगे फर्म का नेटवर्थ। फर्म का नेटवर्थ कैसे निकलेगा, तुम बेसिकली क्या करना, ये पोर्शन अपने नहीं ले रहे हैं क्योंकि तुम लोग को रिक्वायर्ड नहीं लगेगा। तुम लोग सिंपली क्या करना, सिंपली इसको भी मत लिखना, ये भी मत लिखो, तुम लोग एक थोड़ा सा चेंज कर लो। तुम लोग क्योंकि सम्स के थ्रू करोगे ना, और सम्स के थ्रू जब करोगे तो एडजस्टेड कैपिटल सबको निकालना आता है, कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, ये तो आता ही है रिवैल्यूएशन रिजर्व्स एक्सेट्रा का ट्रीटमेंट करने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि तुम लोग सम्स के थ्रू ही करोगे तो एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेना, तो निकल ही जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल मतलब आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, दिस इज द सेकंड पार्ट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो वो क्या होगा, देखो यहां पे लेस लिखा है, अदरवाइज लेस, इसमें क्या हुआ, पहला पोर्शन जो होगा ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा होगा। न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आया उसके अकॉर्डिंगली नेटवर्थ ऑलवेज ज्यादा होगा, तभी गुडविल होगा, अदरवाइज गुडविल नहीं होगा। तो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे नेटवर्थ निकालना, लेस टोटल नेटवर्थ से माइनस कर देना। और टोटल नेटवर्थ कैसे निकालोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल से माइनस करना। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है दैट मीन्स गुडविल है, अगर वैल्यू नेगेटिव आता है इसका मतलब जीरो, गुडविल नहीं है, नेगेटिव में मत ले लेना, ठीक है। और जीरो आता है तो कुछ करना ही नहीं है। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव आएगा तभी गुडविल है, अदरवाइज नहीं है। और इसी गुडविल को क्या बोला जाता है, हिडन गुडविल, ठीक है। ये बस कंसेप्ट समझ के रखो, अभी समझ के थ्रू समझेंगे। अब आओ सीधा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करते हैं, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं पहले। चलो सॉल्व करो एक बार अपने आप। लोग जो ऑनलाइन में क्लास कर रहे हैं, नोट्स ऑलरेडी पीडीएफ हम शेयर किया है ना ग्रुप में, हाँ पीडीएफ शेयर किया हुआ ग्रुप। हिडन गुडविल का ऐसा एक छोटा सा सम भी दिया जा सकता है, और कंप्लीट सम में तो आ ही सकता है। देखो पहले तो नया पार्टनर कितना अमाउंट लेके आ रहे हैं, 40,000 और 1/5 शेयर। तो हम लोग यहां पे करेंगे नेटवर्थ यूजिंग सीज कैपिटल। तो इन सच अ केस हम लोगों का नेटवर्थ कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 5 मतलब कितना हो गया, 2 लाख। अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, नेटवर्थ यूजिंग फर्म्स कैपिटल। फर्म्स कैपिटल यूज करते हुए मतलब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी लेंगे। लेकिन अगर सम्स एग्जाम में ऐसा ही पूछ ले तो अब एडजस्टेड कैपिटल निकालने मत बैठना। हम लोग प्रॉफिट क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना, और लॉस क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो प्लस माइनस करके ले लेना, जो ऊपर हम फॉर्मूला एग्जैक्टली दिए रखा था। तो यहां पे तुम लोग क्या करोगे, ए का कैपिटल कितना दिया हुआ था, एस कैपिटल 30,000, बीस कैपिटल 20,000, और सी के कैपिटल को भी ले लो, कितना है 40,000। अब प्रॉफिट जो भी है वो क्या होगा, ए और बी में जाके प्लस ही तो होगा। अलग अलग क्यों करोगे, अलग अलग तो काम नहीं है तुम्हारा।
तो एक काम करो, प्रॉफिट कितना दिख रहा है 6000, रिजर्व कितना दिख रहा है, ये दोनों प्लस होगा, और ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होगा यहाँ पे, मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो इसको माइनस कर देंगे। मतलब हम लोग अल्टीमेटली क्या करेंगे, प्लस 6000 करेंगे, प्लस 55,000 करेंगे, माइनस 1000 करेंगे। यहां पे जैसे हम लिखा, जरूरी नहीं वैसा लिखने का, नॉर्मली प्लस माइनस कर लेना। और अल्टीमेट ये सब करने के बाद तुमको कितना अमाउंट मिला, 1,50,000। तो इसका मतलब इससे जब इसको हम लोग माइनस करेंगे, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव वैल्यू कितने की आ रही है, एंड दिस इज हिडन गुडविल। ये गुडविल है फर्म का, ध्यान रखना। नया पार्टनर का शेयर नहीं है, अब नया पार्टनर का शेयर इससे निकल जाएगा। 50,000 का 1/5, मतलब न्यू पार्टनर शेयर कितना है, 10,000। ये फर्म की गुडविल है। और एडमिशन बहुत अच्छे से समझना रहता है, उसके बाद रिटायरमेंट डेथ बहुत इजीली हो जाता है। तो हिडन गुडविल भी समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट आओ, अब हम लोग ना एक सिंपल सा सम करते हैं। चलो इस सम में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, जितना पूछा हम लोग उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर रहे। जो समय चाबी किया है तो चेक हो जाएगा तुम लोग का राइट है कि रॉन्ग है। छोड़ दे, क्या दूसरा सम कर ले, चलो दूसरा कर ले। चलो तब इस सम में आओ, क्वेश्चन नंबर 16। अरे वैसे तो तुम लोग को बहुत सारा सम मिलेगा जो किया हुआ है, क्योंकि सम तो वहीं से है सारा। और यही चीज तुम लोग के साथ एग्जाम में भी होना चाहिए, तुम लोग को लगे यार ये सम तो मेरा किया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। सम पढ़ लो क्या दिया है। दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एक पार्टनर 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। तो देखो इन सिंपल वर्ड्स, पहले तो हम लोग यही समझ लेंगे इससे कि मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 3:2 ही होगा। याद है ना, न्यू पार्टनर सिर्फ एडमिट और कुछ नहीं बोला जाए, तो जो ओल्ड रेशियो रहता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। वैसे सम्स में पूछा क्या है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है। तो चलो जल्दी से ट्राई करो। तो ओनली 3 मार्क्स के लिए है, ध्यान रखना, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना। क्लास एडजस्टमेंट्स को पीबीडीडी को काट के बैड डेट कर दिए 12,000। ठीक है, कुछ होमवर्क वैसे नहीं दे रहे हैं, बट जितना करवाया है ना, क्योंकि अपने बहुत फास्ट ट्रैक में किया है, एक बार गो थ्रू करके रखना। और सुनो सभी को ही, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पार्ट एक बार थोड़ा सा देख के रखना सभी को ही, क्योंकि वो हम डिस्कस नहीं किया है।